लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। दोस्तों 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप फोटो डालते हैं, लेकिन इन फोटोज पर मालदीव्स का कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन मालदीव्स की सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने इस तरह रिएक्ट किया कि सालों पुरानी दोस्ती इन दोनों देशों के बीच आज खतरे में आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद हालात इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगता है। शुरुआत एक ट्वीट से हुई और फिर बहसबाजी की एक ऐसी जंग छिड़ गई कि पॉलिटिकल लीडर्स तो छोड़िए, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स को भी इस जंग में कूदकर भारत के लिए स्टैंड लेना पड़ा। कुछ ही घंटों में बात इतनी बिगड़ गई कि मालदीव्स जाने वाले इंडियन यूथ ने कसम खा ली कि भाई अब किसी भी देश चले जाएंगे मगर मालदीव्स नहीं जाएंगे। अब उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल की और इसके स्क्रीनशॉट्स को ट्विटर पर अपलोड कर दिया। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत की किसने? तो दोस्तों मालदीव्स की सरकार के 3 मिनिस्टर, एक है मरियम शिवाना, एक है माल्चा शरीफ और तीसरे हैं अब्दुल्ला मजूम माजिद। इन्होंने जो कमेंट्स किया इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मानो ऐसा लगता है कि ये कमेंट्स इनसिक्योरिटी की वजह से किया हो। दोस्तों इनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो लक्षद्वीप और मालदीव्स को भिड़ाने का है। अब ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया के लोग भी कैसे पीछे रहते और उन्होंने अपना जो ट्रिप था मालदीव्स का वो कैंसिल करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जब होटल की बुकिंग कैंसिल होने लगी तब मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका और जोरों से लगा। भारत में बैठे लोग ने केवल एक टैब से 10,000 होटल बुकिंग को और 2,000 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट को कैंसिल कर दिया। और तो और खुद ईज माई ट्रिप के सीईओ ने इसकी सारी फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड करते हुए यहां तक कह दिया कि नेशन फर्स्ट। शाम होते होते ये कंट्रोवर्सी गूगल पर सर्च होने वाला सबसे हॉट मुद्दा बन गया। एक तरफ जहां की सरकार पहले आड़े टेढ़े बयान देकर कंट्रोवर्सी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ अपने स्टैंड से टस से मस तक नहीं हुए। ऐसे में सवाल यही आता है कि संडे को आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपस में दोनों देश आमने सामने आ गए। तो क्या थी ये सरकार की पूरी कंट्रोवर्सी और इसमें लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स के कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक पन्नों को खोल कर रख दिया, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा और मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी के मालदीव में टूरिस्ट की भारी कमी शुरू हो गई है। भारत मालदीव में जारी तनाव के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE ने भारत और दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माताओं से मालदीव में शूटिंग नहीं करने की अपील की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा यह छिड़ गई कि लोग छुट्टी मनाने मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप जाएं। पीएम मोदी ने भी लोगों से लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए कहा। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, लेकिन मालदीव की नई सरकार आने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में बदलाव आया है। दोस्तों मीजू सरकार ने अपने चुनावी अभियान में एक नारा दिया था और वो नारा था इंडिया आउट। ऐसे में जब मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चाएं तेज हुई तो मालदीव की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। वहीं दोस्तों मालदीव की सरकार में मंत्री मरियम शिवाना ने तो पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्तिजनक ट्वीट भी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। अपने एक ट्वीट पर मरियम लिखती हैं कि मालदीव को भारतीय सेना की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पे जैसे युद्ध ही छिड़ गया हो। क्या एक्टर
क्या क्रिकेटर और क्या इन्फ्लुएंसर, इन सभी ने मालदीव्स के मिनिस्टर की इस हरकत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। खुद जो सेलिब्रिटी हर साल मालदीव्स घूमने जाते थे और वहां की ब्यूटीफुल मरीन बीच की तारीफ करते थकते नहीं थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट आने के बाद इसको जमकर क्रिटिसाइज किया। और तो और वहां के आम लोग भी उनके मिनिस्टर द्वारा किए गए इस ट्वीट को सेम फुल बताने लगे। उनका मानना था कि एक चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर से एक ऐसी अपमानजनक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत देश के प्रधानमंत्री पर वो इस तरह की टिप्पणी कैसे दे सकते हैं, और वो भी एक ऐसा देश जहां से हर साल लाखों की तादाद में लोग घूमने आते हैं और इससे उनके टूरिज्म बिजनेस को फायदा भी पहुंचता है। कुछ ऐसे ही इमोशन भारत के हर इंडियन यूथ के अंदर भी था, इसलिए कुछ ही घंटों में उन्होंने मालदीव्स जाने की अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब मालदीव्स गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देखा। अब गवर्नमेंट ने भी जल्दी से एक्शन लिया और ये कहने से पीछे नहीं रही कि ये सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर और लोगों के बारे में की गई अपमानजनक बात पर मालदीव सरकार की नजर है। ये कमेंट पर्सनल है और मालदीव सरकार का नजरिया ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि हमारी सरकार मानती है कि डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई भी राय जिम्मेदारी से देनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से नफरत या दुश्मनी नहीं फैलनी चाहिए। इसके मालदीव्स और दुनिया के अन्य देशों के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस तरह की अपमानजनक बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मालदीव सरकार पीछे नहीं हटेगी। अब उनके इस बयान के बाद भी जब इंडियन यूथ अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे और बॉलीवुड से लेकर भारत की हर हस्ती ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, तब मजबूरन सरकार ने अपनी पार्टी के उन तीनों ही मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सीज को खड़ा किया था। कुल मिलाकर अब सरकार की तरफ से तो सफाई आ गई है और कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन भारत की जनता ने इसे अपने दिल पर ले लिया है और ये लेती भी कैसे ना। बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है, और इसलिए इंडियन यूथ का स्टैंड क्लियर है, बायकॉट मालदीव्स। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।